समान ये भूख भी हमें सता रही है, अतः तुम दोनों इसे भी बुझाने का कोई उपाय करो। श्री सुखदेव जी कहते राजन इति विज्ञापितो गोपे फिर भगवान देवकी सुतः भक्त्या विप्र भार्यः प्रसीदन् निदमब्रवीत्। श्री सुखदेव जी कहते राजन जब ग्वाल वालों ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार की विनम्र निवेदन के साथ में प्रार्थना की, तब उन्होंने मथुरा की अपनी भक्त ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह करने के लिए ये प्रदर्शी बात कही। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वेद पाठी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से अंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं। इधर तुम उनकी यज्ञशाला में जाओ, ग्वाल वालों मेरे भोजन से वहां जाकर तुम लोग मेरे बड़े भाई भगवान श्री बलराम जी का मेरा नाम बतला देना। जब भगवान ने ऐसी आज्ञा दी तब भगवान की आज्ञा के अनुसार ही अन्न वहां पे मांग लिया। पहले उन्होंने पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करने लगे, फिर हाथ जोड़कर कहा पृथ्वी के मूर्तिमान देवता ब्राह्मणों, आपका कल्याण हो। आपसे निवेदन है कि हम ब्रज के ग्वाले हैं, भगवान कृष्ण और बलराम की आज्ञा से हम आपके पास आए हुए हैं, बड़ी दूर से चल करके आए हैं। आप हमारी बात सुने। भगवान बलराम और श्री कृष्ण गौवे चराते हुए यहाँ से थोड़ी दूर पर आए हुए हैं। उन्हें इस समय बहुत तेजी से भूख सता रही। जो कहने लगे उन्हें बहुत तेजी से भूख सता रही है, उन्हें इस समय आप लोग उन्हें थोड़ा सा अन्न दे दें। आप धर्म का मर्म जानते हैं, यदि आपकी श्रद्धा हो तो उन भोजन के लिए कुछ जो है हमें प्राप्त हो जाए। इसमें और सौत्रामणि यज्ञ में दीक्षित पुरुष का अन्न नहीं खाना चाहिए। इसके अतिरिक्त और किसी भी समय किसी यज्ञ में दीक्षित पुरुष का भी अन्न खाने में कोई दोष नहीं होता। सुखदेव जी ने कहा राजन इस प्रकार भगवान के अन्न मांगने की बात सुनकर भी उन ब्राह्मणों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और जबकि यज्ञ में कोई भी याचक आए उसे वापस नहीं घुमाना चाहिए। नहीं ज्यादा प्रसाद है तो कम दीजिए, लेकिन देना चाहिए। उनकी बात सुनकर सारे जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने ग्वाल वालों को समझाया कि संसार में असफलता तो बार बार होती है, उससे निराशा नहीं होनी चाहिए। बार बार प्रयत्न करते रहने से सफलता एक न एक दिन मिल जाती है। जैसे हमारे भैया श्री मनोज पांडे जी आज कई वर्षों से ये साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ कराते हुए चले आ रहे हैं। ये देर तो हो सकती लेकिन अंधेर कभी नहीं हो सकता। और इनको इतना बड़ा पुण्य इस बात का है, कम से कम जो है सभी का कल्याण हो रहा है। जहां तक आवाज पहुंची वहां तक कल्याण। भगवान भी प्रसन्न होते हैं। प्राणी वही है जो कि दूसरे का भी कल्याण चाहे, अपना तो सभी चाहते हैं। अपना तो सभी कहते हैं कि हमको हे भगवान एक बुलेरो दे दीजिए, दूसरे के लिए नहीं कही भैया एक साइकिल भगवान इनका दे दो, कहीं दुनिया का हो जाए पर हमारो कल्याण होना चाहिए। सुरनर मुन जिनकी या रीति अस्वार्थ लागी करे सब प्रीति। बोले गोविंद भगवान की का जो कार्य में अपनी लगन से लगे रहते हैं उन्हें सफलता तो किसी न किसी दिन अवश्य प्राप्त होती है। इसलिए हिम्मत नहीं हराना चाहिए। मेरे प्यारे ग्वाल वालों, इस बात तुम लोग उनकी पत्नियों के पास चले जाओ और उनसे कहो कि राम और श्याम यहाँ आए हुए हैं। तुम जितना चाहोगे उतना भोजन भी तुम्हें देंगी। वे मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं, उनका मन सर्वदा मुझ में लगा रहता है। अब मन सबको उतनी कौन लगे, मन दे पर भगवान गति कृपा लगी। लिखा है
अथिहरी कृपा जाहि पर होई, पाव दे यही मार्ग सोई। अतिहरि कृपा जाहि पर होई, अतिहरि कृपा जाहि पर होई, पाव दे यही मार्ग सोई। कृपा जाहि पर होई। बोले गोविंद भगवान की। काजुर ब्राह्मण लोग की पत्नियों के पास चले जाओ, ब्राह्मणी के पास चले जाओ, उनको हमारे प्रति बड़ा विश्वास है, श्रद्धा भाव भक्ति है मेरे लिए, उनसे कह देना राम और श्याम आए हुए हैं, बहुत भूख सता रही है। वहां जाकर देखा तो ब्राह्मणों की पत्नियां सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से सज धज कर बैठी हुई हैं, जिन्होंने द्विज पत्नियों को प्रणाम करके बड़ी नम्रता से एक बात कही। वो कौन सी? आप विप्र पत्नियों को हम नमस्कार करते हैं बारंबार, आप कृपा करके हमारी बात सुने। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से थोड़ी दूर पर आ चुके हैं, वे ग्वालवाल और बलराम जी के साथ गौवें चराते हुए इधर उधर दूर आ चुके हैं। इस समय उन्हें जो है बहुत सी भूख सता रही है, कुछ अन्न अगर प्राप्त हो जाए तो दे दीजिए। इधर वे ब्राह्मणियां बहुत दिनों से भगवान की मनोहर लीलाएं सुनती तो थी, लेकिन दर्शन नहीं हो पाए। उनका मन उनमें लग चुका था, वे सर्वदा इस बात के लिए आज व्याकुल रहती थी, किसी प्रकार श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए। श्री कृष्ण के आने की बात सुनते ही उतावली सी हो गई। उन्होंने बर्तनों में अत्यंत स्वादिष्ट भोजन को लगा करके आज उन्हें ग्रहण करके दे दिया। इधर भोज लिए और जो नाना प्रकार के भोग लगाने योग्य भोजन दे दिए। अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ी। ठीक वैसे ही जैसे नदियां समुद्र के लिए क्यों हो जाने कितने दिनों की पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के लिए गुण लीला सौंदर्य और माधुर्य आदि का वर्णन सुन सुनकर उन्होंने उनके चरणों में का अपना हृदय निछावर मानो कर दिया। ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर देखा कि यमुना के तट पर नए नए कपोलों से शोभायमान होकर के श्री कृष्ण और बलराम जी एक साथ इधर उधर घूम रहे थे। उनके श्यामले शरीर पर सुनहला पीतांबर झिलमिला रहा था, नाना प्रकार से कौस्तुभ बड़ी मालाएं सुशोभित हो रही थी। ऐसी आज सुंदर सौंदर्य मूर्ति को देख करके आज विहल होने लगे। इसके पश्चात में अब तक अपने प्रियतम श्याम सुंदर के गुण और लीलाएं अपने कानों से सुन सुनकर उन्होंने अपने मन को उन्हीं के प्रेम में रंग दिया था। और भगवान के रंग में जो रंग जाता है उसे फिर किसी रंग में रंगना नहीं पड़ता है। जिसकी अनन्य भक्ति हो जाती है परमात्मा के चरणों में, उन्हें फिर किसी बात की कमी नहीं रह जाती है। इसलिए भगवान के प्रति चिंतन भाव प्रेम श्रद्धा भक्ति रखनी चाहिए। लिखा है बोले गोविंद भगवान की। बिगड़े भी कार्य बन जाते हैं जब कृपा प्रभु की होती है। बिगड़े भी कार्य बन जाते हैं जब कृपा प्रभु की होती है। राजी परिवर्ते हो जाते हैं जब कृपा हरि की होती है। कहा कि जब परमात्मा की कृपा होती है
तो बिगड़े हुए कार्य बन जाते हैं, और जब कृपा नहीं तो बुलेरो नहीं ले आओ तो बहु पिंचर खड़े रहो, भूख न माता खुदाई को मिलन लगी, चलने के टाइम गाना लगा ही मारू। कौन? एक गाना मैंने सुना था, एक जगह गाड़ी में लगा हुआ था, सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। ये नहीं ठीक होता है। किसी के लिए कहीं भी मंगल यात्रा में जाएं तो आप ही भगवान नाम के संकीर्तन होने चाहिए। जब भाव ही बेकार तो कर्म पहले ही बेकार, जब सोच खराब तो कर्म अच्छे कैसे हो जाएंगे। जाएंगे वृंदावन और वहां कभी कौन सा बढ़िया होटल है, कहाँ सिनेमा अच्छा चल रहा हो, दुनिया की व्यवस्था ढूंढ दे। अरे सिनेमा टीवी लगा वाले सुंदर खूब देखो, वहां जाओ तो भगवान की लीलाओं का कीर्ति का स्नान करो, वहां पे भक्ति करो, वहां से चर्चा करनी चाहिए कि भगवान ने झूला कहाँ झूला, भगवान ने भोजन कहाँ करे, भगवान ने क्रीडाएं कहाँ पे की, स्नान कहाँ पे की। मन लगो बेटी प्रो बचाए रे हरिद्वार, क्या फायदा जाने से। भाव हो, भाव अच्छा है तो हर जगह कल्याण, नहीं तो कहीं नहीं। बोले गोविंद भगवान की। इधर जो है नाना प्रकार से हमें और किसी का सहारा नहीं है, इसलिए अब हमें दूसरों की शरण में नहीं जाना पड़े, ऐसी अवस्था कीजिए। श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवियों तुम्हारे पति पुत्र माता पिता भाई बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे। उनकी तो यह बात ही क्या है, सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। इसका कारण है अब तुम मेरी हो गई हो, हम तुम्हारे हो गए, तुम हमारी हो गई। क्योंकि भगवान भक्त के भक्त भगवान की बस दुई कार्य और तीसरा कोई बनो ही नहीं। भगवान कहते हैं अगर एक बार हमारे ओर लव लगाओ, तुम्हारे इधर 4 बार, तुम उधर मुंह मोड़ी निकल जाओ, हमें क्या जरूरत है, मतलब अपनी सेवा कर रहे हैं, हम मुंह मोड़ी निकल जाए। भगवान कहा हम तो चलते फिर तो ट्रेन है, तुम्हारी इच्छा हो चलो, ने दूसरी रास्ता देखो, 4 बजे भूख पक्के हो जाए तब मिली। बोलो गोविंद भगवान की। देवियों इस संसार में मेरा अंग ही मनुष्यों में मेरी प्रीति या अनुराग का कारण नहीं है, इसलिए तुम जाओ अपना मन मुझ में लगा दो, तुम्हें बहुत शीघ्र मेरी प्राप्ति हो जाएगी। श्री सुखदेव जी कहते राजन जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब ये ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला में लौट आई। उन ब्राह्मणों ने अपनी स्त्रियों में भी दोष दृष्टि नहीं की। बोले गोविंद भगवान की। ऐसे नाना प्रकार से इंद्र यज्ञ का दृष्टांत आता है। बोले गोविंद भगवान की। आइए गोवर्धन लीला की ओर भी चलना है, छोटा सा गुणगान है।